कर रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे वो क्या टिप्स ले सकते हैं। वैष्णवी के पास एक बार फिर से चलते हैं। वैष्णवी, इस बार तो लड़कियों ने फिर कमाल कर दिखाया, इसको लेकर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? टॉप 5 में लड़कियां ही लड़कियां नजर आ रही हैं। हालांकि स्टडी में लड़कियां हमेशा से अव्वल रही हैं, लेकिन यूपीएससी में टॉप 5 में लड़कियां ही नजर आई। ये एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि हमारे समाज को भी लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और अगर आप प्रमोट करेंगे, एम्पावर करेंगे गर्ल्स को, विमेन को, तो वो सब कुछ अचीव कर सकती हैं। एंड फॉर विमेन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल, ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता कह सकते हैं खुला है यहाँ पर, जो कि एक मंच है जिस पर आप जाकर अपने पर भरोसा कायम कीजिए। और देखिए किस तरीके से एक के बाद एक टॉपर जो है वो लड़कियां यहाँ पर नजर आ रही है। मनन भी हमारे साथ है। मनन का जरा हम एक बार फिर से रुक करते हैं। मनन, कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो यूपीएससी क्लियर करने के लिए सोच कर बैठा है, उसकी स्टडी कर रहा है, किस तरीके से शुरुआत से उसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए स्टडी के लिए? मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग में जब यूपीएससी एस्पिरेंट ये डिसीजन लेता है कि उसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले जो कमीशन ने अपना सिलेबस डिफाइन करा है इस एग्ज़ाम का, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस अवेलेबल हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे, तो वो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। मैंने खुद भी उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज करा था कि मेरा ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे मैं जनरल स्टडीज़ को टाइम दूंगा। और उसके बाद जो टॉपर्स रहे हैं पहले के, उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, कुछ सिमिलर बैकग्राउंड से हैं तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है, क्या टैक्टिक्स यूज़ करें। तो आई थिंक इस तरह से एक एस्पिरेंट स्टार्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में है, ना केवल नॉलेज बट जो मेंटल हेल्थ या जो हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा मोटिवेशन है एग्जाम की तरफ कि हम सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार सेटबैक्स और अप्स एंड डाउन्स रहते हैं इस जर्नी में, पर अगर हमारा मोटिवेशन क्लियर है तो हम उन चैलेंजेस को भी मीट कर पाएंगे और फाइनली एज अ सक्सेसफुल एस्पिरेंट हम इमर्ज करेंगे इस एग्जाम से। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मनन, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, फिर चाहे वो यूपीएससी हो या फिर कोई और चीज। जब तक आपका माइंड पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तब तक किसी भी ट्रैक पर आप बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। गौरव भी हमारे साथ हैं। गौरव, चूंकि जब एक जर्नी आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें होती हैं, बहुत सी नेगेटिव चीजें होती हैं, और अमूमन हमने ऐसा देखा है जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जब हम कुछ चीज अटेम्प्ट करते हैं और नहीं वो क्लियर हो पाता है, नहीं वो चीज हम अचीव कर पाते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें जो हैं वो आपके पास आती है। इन नेगेटिव चीजों को बाउंस बैक आप कैसे करते थे? क्या कभी ऐसी कोई नेगेटिव चीज आपके पास आई? मैम, नेगेटिव चीजें, क्योंकि ये जिस तरह की तैयारी है तो नेगेटिव चीजें आती ही हैं। तो जैसे आप प्रिपरेशन में इंडल्ज होगे, आपका सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपका एग्जाम के प्रति, आपके सर्विस के, और जो आपका मोटिव है वो आपको इंश्योर करेगा कि आप नेगेटिविटीज को अच्छे से डील कर पाओ और अपनी प्रिपरेशन में उन चीजों को प्रिपरेशन हार्म न हो पाए। बिल्कुल, यानी कि अगर नेगेटिव चीजों का आपको डील करना है तो देखिए गौरव जो चीजें बता रहे हैं, खुद को थोड़ा सा आपको खुद ही मोटिवेट करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक खुद को आप मोटिवेट नहीं करते हैं तब तक और बेहतर आप नहीं कर पाते। सेल्फ मोटिवेशन जो है वो भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ वैष्णवी भी बनी हुई है। वैष्णवी, चूंकि स्टडी तो हम लगातार करते हैं, लेकिन ये जैसा कि मैं गौरव से भी पूछ रही थी कि खुद को कैसे आप आगे रख पाते हैं या फिर इन तमाम चीजों से आप खुद को हटा पाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है हमारे सामने जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं था जिसमें क्लियर हुआ, कुछ अटेम्प्ट कर आपने किए उसके बाद क्लियर हुआ। खुद को आप किस तरीके से एक जगह स्टिफ कर पाते हैं इस चीज के लिए कि हाँ, यूपीएससी मैं कर रही हूं, इसी पे मुझे स्टिफ रहना है, इसी पे मुझे आगे बढ़ना है? क्योंकि जो नेगेटिव चीजें आती हैं वो माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये खुद में श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज कर रहे हैं तो आपने उसे क्यों स्टार्ट किया। वो मोटिवेशन आपको बार बार मोटिवेट करता है जब भी आप गिरते हैं वैसे उठने के लिए। सेकेंडली, एक बहुत ही डिसिप्लिन अप्रोच रखना पड़ता है। एवरी डे एक प्लान बनाना पड़ता है, एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और जब आप उस टाइम टेबल को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भले ही फेलियर आते हैं, आपको लगता है कि नहीं, ये काम तो आज कंप्लीट करना ही करना है।
और थर्डली जब कुछ भी काम ना करे तो छोटी छोटी मोटिवेशन, जैसे कि मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, प्रीवियस टॉपर्स के वीडियोस देखना जिन्होंने फेलियर देखा है, एंड सबसे बड़ी बात अपने सपोर्ट सिस्टम, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, उनसे बातें करना आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। ये सब काम आता है। बिल्कुल वैष्णवी, स्टडी जब हम कर रहे होते हैं यूपीएससी की, क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान आपको स्टडी में देना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप बुक लेकर सारे दिन पढ़ें या फिर आपका स्केड्यूल थोड़ा अलग रहा? मैम ऑनेस्टली ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप इतने सालों तक प्रिपरेशन करें और सिर्फ पढ़ाई करते रहें। तो मेरा एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रहता था। पढ़ाई के साथ साथ हमने ट्रिप्स भी की हैं, मूवीज देखी हैं, वेब सीरीज देखी हैं, सॉन्ग सुने हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। जस्ट लाइक एनीथिंग जो आप अपनी लाइफ में एवरीडे करते हैं वो करिए, लेकिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करिए, तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बिल्कुल गौरव, डिसिप्लिन की जब बात कर रहे हैं वैष्णवी, कितना जरूरी ये डिसिप्लिन है किसी भी एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे फिर वो यूपीएससी का हो या फिर किसी और का, क्योंकि ये मैटर करता है। लेकिन जब आप यूपीएससी क्लियर करने के लिए बैठ रहे हैं उस वक्त ये डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है? मैम मेरे हिसाब से डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट इन यूपीएससी। कल को आप सर्विस में भी रहोगे तो डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, डिसिप्लिन इंश्योर करता है कि आपके जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं वो अचीव हो पाए। तो फिर शॉर्ट जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी, जैसे आपने आज का कुछ टारगेट रखा और वो अचीव कर लिया, तो वो आपको हैप्पीनेस भी मोटिवेट करती है नेक्स्ट डे के लिए। या आप अगर वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए तो आप नेक्स्ट डे वो चीज कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में होगी कि कल मैं नहीं कर पाए तो आज तो करना ही है। तो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एस्पिरेंट्स की लाइफ। बिल्कुल।